हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं और किस तरीके से होते हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम प्रोडक्ट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है किस कैटेगरी का है, कौन से क्लासिफिकेशन का है, वो कैटेगराइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। Classification of products can be done in a variety of perspectives. Number one, consumer goods classification, classified on the basis of shopping habits. जो consumer based product है, वो जो shopping habits है लोगों के, उनके बेस पे ये consumer goods classify होते हैं. Then durability and tangibility, कितने लंबे समय तक वो प्रिजर्व रह सकता है और वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनटेंजिबल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो टेंजिबल होते हैं और उनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, एक मैच्योरिटी और एक एक्सपायरी डेट होती है। देन इंडस्ट्रियल गुड्स क्लासिफिकेशन, अब यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स है वो यहाँ पे क्लासिफाई होते हैं मेजरली। तो क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेटिव कॉस्ट एंड हाउ दे एंटर द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो रिलेटिव कॉस्ट है उनका, जो रिलेवेंट कॉस्ट है, और वो एज अ रॉ मटेरियल उस प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे जाते हैं, ये देखना हमें बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमने इन्हें कैटेगराइज किया है इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, जो हमने पढ़ा था। तो कन्वीनियंस गुड्स क्या है? इनएक्सपेंसिव है, फ्रीक्वेंटली परचेज्ड है, लिटिल एफर्ट नीडेड टू परचेज देम, स्टैपल्स, इम्पल्स एंड इमरजेंसी गुड्स, राइट। सो क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, कन्वीनियंस गुड्स होते हैं जो कन्वीनियंटली इजीली अवेलेबल हो जाता है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली हमें परचेज करने को लगता है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट हो गए, एग्स हो गए, अम्ब्रेला जो है सीजन वाइज हम फ्रीक्वेंटली परचेज करते रहते हैं। इनको ढूंढने में, परचेज करने में बहुत कम एफर्ट्स लगता है। एग्स लेने के लिए मुझे एग शॉप में जाना पड़ेगा या चिकन शॉप में जाना पड़ेगा या कोई भी किराना शॉप में जहाँ पे एग्स अवेलेबल है। वेरी सिंपल। मिल्क प्रोडक्ट तो हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, हर किराना शॉप में, या फिर उनके लिए अलग डेयरी होते हैं, मिल्क डेयरीज होते हैं, वहाँ पे जाके हमें अवेलेबल हो जाता है। सो दीज आर कन्वीनियंस गुड्स। देन नेक्स्ट इज शॉपिंग गुड्स। इन्हें शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है और सोच समझ करके हम शॉपिंग करते हैं। दीज आर नॉट फ्रीक्वेंटली एज कन्वीनियंस प्रोडक्ट। ये हम फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करते हैं। हमने एक बार वॉशिंग मशीन खरीदी तो वॉशिंग मशीन जो है वो 8-10 साल चलती है। फ्रिज खरीदा तो कम से कम 10 या फिर मैक्स टू मैक्स 15 से 20 साल चलती है। फर्नीचर तो जब तक खराब ना हो तब तक वो चलते रहती है। ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली होते हैं और कंज्यूमर डज रिसर्च बिफोर परचेज। कंज्यूमर रिसर्च करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करे और कौन सा ना करे, कौन से प्रोडक्ट में हमें फ़ायदा होगा, कौन से प्रोडक्ट में क्या फीचर्स है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे काम का है, हमारे काम का नहीं है। देन स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स में यूनिक फीचर्स होता है। कंज्यूमर प्रिपेयर्ड रहता है कि उसका प्रीमियम प्राइस पे करे, यानी उसका ज़्यादा प्राइस पे करे। जैसे यहाँ पे हमारे स्क्रीन में दिख रहा है एक एंटिक टेलीफोन है जो आजकल हम यूज़ नहीं करते। हम नॉर्मली लैंडलाइन नहीं यूज़ कर सकते, एक्चुअली नहीं करते हम लोग लैंडलाइन। नहीं गरज है, क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन है और सबको लगता है कि मोबाइल फ़ोन से काम हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लैंडलाइन की भी ज़रूरत होती है। तो वो अगर एंटिक ऐसा कोई लैंडलाइन फ़ोन खरीदना चाहे तो उनके लिए प्रीमियम यानी ज़्यादा प्राइस पे करना है। या फिर कोई आप कार परचेज करते हो जिनका जो प्रोडक्शन है बहुत लिमिटेड नंबर्स में है, तो उनके लिए भी आप गुड्स परचेज करते हो, तो ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आती है। देन अनसॉर्ट गुड्स, दोज गुड्स दैट कंज्यूमर डू नॉट नो और डजंट थिंक ऑफ बाइंग। देखिए, LIC के बारे में तो मैं कहता हूँ सबको पता है क्या चीज़ है, लेकिन इन डिटेल हमें नहीं पता कि वो कैसे काम करती है। जब वो इन डिटेल और इतने अच्छे से बेहतरीन तरीके से अगर हमें पता चलेगा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद का काम करती है, तब जाके हम वो परचेज करते हैं। लेकिन हमें पता है मार्केट में अवेलेबल है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, कभी ना कभी हमें काम आता है,
बहुत सारे लोग इसे एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस यूज करते हैं, टैक्स सेविंग पर्पस यूज करते हैं, ठीक है। देन लेकिन उसे कभी भी सिक्योरिटी पर्पस नहीं यूज करते, बट LIC इज अ सिक्योरिटी पर्पस इन्वेस्टमेंट। इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट, इसके बारे में हम शायद अलग वीडियो लेक्चर्स बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है कि LIC कैसे काम करती है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, और उनके अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है क्या, सिक्योरिटी ऑप्शंस है क्या। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में जी सर LIC के बारे में बताइए, तो हम उसके लिए अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। सो अनसॉर्ट गुड्स में ऐसे गुड्स होते हैं जो लोग जानते नहीं है कि क्या प्रोडक्ट है और उन्हें परचेज करने का सोच नहीं सकते, जैसे एनसाइक्लोपीडिया। हम किसी भी इंसान को एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं जिन्हें हर चीज़ का नॉलेज है, वो नॉलेज जो हमें नहीं है उन्हें हम एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। उसके बाजू में ये जो एक इंस्ट्रूमेंट लगा है, ये वाटर शावर का इंस्ट्रूमेंट है, फायर ब्रिगेड से रिलेटेड यूज होता है, बट हमें नहीं पता, हम बड़े बड़े इमारत बना लेते हैं लेकिन इस प्रोडक्ट का कभी इस्तेमाल नहीं करते। सो दीज आर ऑन अनसॉर्ट गुड्स। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी में भी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल ऐसे प्रोडक्ट्स है। सो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में भी टेंजिबल गुड्स है, ठीक है, जो हमें दिखते हैं, हम टच करते हैं, हम महसूस कर पाते हैं, ये टेंजिबल गुड्स होते हैं, ठीक है। सो टेंजिबल गुड्स कंज्यूम्ड इन वन और फ्यू यूजेस। टेंजिबल गुड्स जो है एक या फ्यू यूजेस में हम परचेज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक हम डेली नहीं लेते। हाँ, ऐसा टाइम आ सकता है कि हम डेली ले रहे हैं लेकिन उसके बाद हम उसे रोक देते हैं, वो कंटिन्यू नहीं होता, तो वो फ्रीक्वेंटली नहीं है ज़्यादा। सेकेंडली, ये परचेज फ्रीक्वेंटली है कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे कि शैम्पूज हो गए, छोटे छोटे सैशेज हो गए, अ, हमारे सोप्स हो गए, तो हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है हम वैसे परचेज कर लेते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या है इनका नॉन ड्यूरेबिलिटी का, कि अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, लो प्राइस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इतना कंपटीशन है, ठीक है, और हेविली एडवर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है। क्यों हमाम जैसे शैम्पू को भी एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत होती है, क्यों कोल्ड ड्रिंक जैसे बॉटल्स या फिर प्रोडक्ट्स को भी एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत होती है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप हैमर करोगे कि ये प्रोडक्ट हमारे अवेलेबल है दुकान में, ये प्रोडक्ट के ये फीचर्स है, उतना ज़्यादा लोग उसे परचेज करेंगे। Durable goods, tangible goods that survive many uses, require more personal selling and services, higher margin and require seller guarantee। तो ये ड्यूरेबल गुड्स है जो लंबे समय तक चलते जाता रहता है। आपके घर का टीवी कम से कम 5 साल तो चल ही जाता है। अगर घर में एयर कंडीशन या कूलर है तो वो भी मिनिमम 6 से 7 साल चलता है, राइट। और जो घर का फर्नीचर है वो तो 10-15 साल के ऊपर ही चलता रहा होगा। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को क्या है, एक पर्सनल सेलिंग की रिक्वायरमेंट है और उसके पर्सनल सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट है। ये बहुत ज़्यादा मार्जिन्स एज अ सेलर को देती है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करती है बायर का। देन सर्विसेज, ये सर्विसेज है जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, रिक्वायर्स मोर क्वालिटी कंट्रोल एंड क्रेडिबिलिटी। इसमें क्वालिटी कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है बिकॉज ये हमें दिखते नहीं है। जब ये हमें दिखते नहीं है तो इनका क्वालिटी कंट्रोल कैसे करें, इनका क्वालिटी हम कैसे चेक करें, राइट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्वालिटी कंट्रोल और क्रेडिबिलिटी सिस्टम्स की। इंडस्ट्रियल गुड्स क्लासिफिकेशन, अब जब इंडस्ट्रियल गुड्स क्लासिफिकेशन में जब जाते हैं तो मटेरियल एंड पार्ट्स आता है। तो देखिए 4 डिवीजन है, रॉ मटेरियल्स है, फार्म प्रोडक्ट्स है, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स एंड पार्ट्स है, और नेचुरल प्रोडक्ट्स है। तो हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल और फार्म प्रोडक्ट्स, जो कि हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में भेज सकते हैं। देन हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि फ़िश हो गए, फ़िश रिलेटेड कंटेंट हो गए, ऑयल्स हो गया, मिनरल्स हो गए। उसके बाद कंपोनेंट मटेरियल्स, जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स हैं या पार्ट्स हैं उनके, सीमेंट हो गए, वायर हो गए, नायलॉन के थ्रेड्स हो गए, वो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट पार्ट्स है। एंड देन उसके बाद कंपोनेंट पार्ट्स है कुछ हमारी
मोटर खराब हो गया, कि व्हीकल का मोटर खराब हो गया, मिक्सर खराब हो गया, ग्राइंडर खराब हो गया, या फिर कोई भी एज एन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है उनके पार्ट्स खराब हो गए, यहाँ पे टायर्स लगे हुए हैं वो टायर्स खराब हो गए कार के, तो ये कंपोनेंट पार्ट्स है। कैपिटल आइटम्स, इंस्टॉलेशंस, इक्विपमेंट, बड़े बड़े आइटम्स हैं जिनका इंस्टॉलेशन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे सीविंग मशीन है, जनरेटर है यहाँ पे। इन सारी चीज़ों का जो है इंस्टॉलेशन और इनका इक्विपमेंट जो है हाई कॉस्ट होता है। कुछ सप्लाईज होते हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स आइटम्स के, ऑपरेटिंग सप्लाईज होते हैं जैसे कि कील हो गए, हथौड़ी हो गए, कलर हो गया, ये सारी चीज़ें सप्लाईज में आ जाते हैं। देन बिजनेस सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज, एंड देन बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। दो सर्विसेज है जो इंटेंजिबल है, हमारे घर को, बिजनेस को मेंटेन और रिपेयर करना और हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए एडवाइस देना। थैंक यू so much for watching. Keep studying and keep making notes. Bye bye.